माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, क्योंकि माँ की दुआओं से वक्त के गौस बना करते हैं, ज़ात के महबूब बना करते हैं। माँ की दुआओं से लोग दाता अली हजवेरी बना करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आज हम सरकार शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, कंदील नूरानी, इमामुल आरिफीन, इमामुल मुत्तकीन का तज़किरा करने जा रहे हैं। आप अल्लाह के वो वली हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने गौसुस सकलैन बनाया, इस जहान का भी गौस और उस जहान का भी गौस बनाया। आप जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने आपकी निस्बत से 1100 लड़के पैदा किए और सरकार आप आम बच्चों की तरह नहीं थे। अगर आपका कोई दोस्त आपको अपने साथ खेलने के लिए कहता तो आपको रोक दिया जाता। इसी बात का इशारा करते हुए आपने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि बचपन में मुझे एक आवाज़ आया करती थी कि ए मुबारक, तो मैं डर जाया करता था, क्योंकि आवाज़ देने वाला दिखाई नहीं देता था। फरमाते हैं मुझे गैब से आवाज़ आती थी कि ए अब्दुल कादिर जिलानी, हम तुम्हें हक पर पा रहे हैं और तुम अपने दोस्तों में सबसे बेहतरीन हो, और हमने तुम्हें अपनी राह में चुन लिया है। गौसुस सकलैन फरमाते हैं कि मेरे माँ बाप की फर्मा बरदारी की वजह से अल्लाह ताला के यहाँ मैं अहल हो गया। और लोगों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, क्योंकि माँ की दुआओं से वक्त के गौस बना करते हैं, ज़ात के महबूब बना करते हैं। माँ की दुआओं से लोग दाता अली हजवेरी बना करते हैं। माँ बाप की बहुत शान है। हजूर गौसुस सकलैन फरमाते हैं, मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे अल्लाह के सपुर्द कर दीजिए, तो मेरी माँ ने मुझे 40 दिरहम अता किए और मैं एक काफ़िले के साथ बगदाद शरीफ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में हमारे काफ़िले को एक डाकुओं ने लूट लिया। तो उन्होंने तमाम लोगों का माल लूटा। तो एक डाकू मेरे पास भी आया और आकर कहने लगा कि तुम्हारे पास क्या है? तो मैंने कहा मेरे पास 40 दिरहम हैं। तो उसने सर से पांवों तक मुझे देखा और दिल में ख्याल किया कि इसके पास क्या होगा, तो वो मुझे छोड़कर चला गया। तो जब तमाम लोगों को लूट लिया गया, डाकुओं के सरदार ने पूछा कोई रह तो नहीं गया? तो वही डाकू जो हजूर गौसुस सकलैन के पास आया था कहने लगा कि एक लड़का है
वो कहता है कि मेरे पास 40 दिरहम हैं। तो उसने कहा कि उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। तो जब हजूर गौसुस सकलैन उसके सामने आए तो उसने कहा कि तेरे पास क्या है? तो आपने फिर वही जवाब दिया, कहा मेरे पास 40 दिरहम हैं। तो उसने कहा दिखाओ। गौसुस सकलैन ने वो 40 दिरहम निकाल कर उसके सामने रख दिए। वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा कि ऐ नौजवान, हमने इन तमाम लोगों का माल लूटा, लेकिन इन सब ने झूठ बोलकर अपना माल बचाना चाहा। तुम भी झूठ बोलकर अपना माल बचा सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो अब सुनिए गौसुस सकलैन का जवाब। जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देना चाहता है तो फिर वो इस तरह के मामलात को जाहिर करता है। हजूर गौसुस सकलैन ने कहा कि मैं अपनी माँ की नसीहत को कैसे छोड़ सकता था? जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ मौत है और सच जिंदगी है। कहा मैं तेरे इन डाकुओं की डर की वजह से झूठ बोल लेता, अपने 40 दिरहम बचा लेता, वो माँ के फरमान को बचाना था। ये बात कहनी थी कि उस डाकू के दिल में इतनी तासीर पहुंची कि उसका दिल जला पा गया और वो तमाम के तमाम डाकू सजदे में गिर गए और कहने लगे तूने हमारी आंखें खोल दी हैं। कहा तू अपनी माँ के साथ किए गए वादे को नहीं तोड़ रहा और एक हम हैं जो अपने रब के साथ किए हुए वादे को तोड़ रहे हैं। तो बस वो तमाम के तमाम डाकू मुसलमान हुए बल्कि अल्लाह के वली बन गए। तो अल्लाह पाक जब हिदायत देने पर आता है तो वो पता भी नहीं लगता कि कैसे हिदायत मिल जाती है। दुआ कीजिए कि हमें अल्लाह पाक अपने बंदों की निस्बत अता करे और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।